200 वर्षों से नोवा स्कोटिया के तट से दूर एक गड्ढे में दबे समुद्री डाकुओं के खजाने का वादा दुनिया भर के साजिशकर्ताओं और सपने देखने वालों को आकर्षित करता रहा है। हर कोई खाली हाथ लौटा है। क्या ओक आइलैंड शापित है? नोवा स्कोटिया के बीहड़ दक्षिण पूर्वी तट के पास एक छोटा सा द्वीप है जो एक प्रश्नवाचक चिन्ह जैसा दिखता है। यह रूप उपयुक्त है क्योंकि छोटा ओक आइलैंड एक रहस्यमय पहेली का स्थल है जिसने 2 शताब्दियों से अधिक समय तक समाधान को नकारा है। यहाँ 1795 से ही जब समुद्री डाकू अटलांटिक तट पर घूमते थे और अपने पीछे दफन सोने की चमकदार कहानियां छोड़ते थे, लोग यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक रहस्यमय गड्ढे जिसे आशावादी रूप से मनी पिट कहा जाता है के नीचे क्या है। खोजकर्ताओं ने $5 मिलियन मनी पिट में डाल दिए, लेकिन 20 से अधिक प्रयासों के बावजूद कोई भी अभी तक नीचे तक नहीं पहुंचा है। हर बार जब कोई खुदाई दल सफलता के करीब लगता था तो अचानक पानी की बाढ़ गड्ढे में आ जाती थी और उनकी उम्मीदों को डुबा देती थी। अब यह ज्ञात है कि मनी पिट एक समुद्री निगरानी के रूप में काम करने वाले मानव निर्मित बाढ़ सुरंगों के जटिल तंत्र से संरक्षित है, लेकिन कोई नहीं जानता कि गड्ढा किसने खोदा था या क्यों। एक किंवदंती में गड्ढे को कैप्टन किड की लूट का छिपने का स्थान बताया गया है, जिसे 1701 में समुद्री डकैती के लिए फांसी दी गई थी। अन्य सिद्धांत ब्लैक बियर्ड और हेनरी मॉर्गन जैसे कुख्यात समुद्री डाकुओं की लूट का समर्थन करते हैं, या फ्रांसीसी क्रांति के दौरान लुई सेस और मेरी एंटोनेट के द्वारा ले जाए फ्रेंच क्राउन ज्वेस का या शेक्सपियर की गायब पांडुलिपियों का। चाहे गड्ढे में कुछ भी हो, कुछ अन्य खजाने इतने उत्सुकता से खोजे गए हैं। खोजकर्ताओं की लंबी श्रृंखला एक दिन 200 साल पहले शुरू हुई जब चेस्टर नोवा स्कोटिया का 16 वर्षीय डैनियल मैकगिनिस शिकार के लिए निर्जन ओक आइलैंड पर गया था। द्वीप के एक सिरे पर एक ऊंचे स्थान पर उसने एक अजीब धंसी हुई जगह देखी। इसके ऊपर एक कटी हुई पेड़ की शाखा पर एक पुरानी जहाज ब्लॉक और टैकल लटक रही। मैकगिनिस का दिल तेजी से धड़कने लगा क्योंकि नजदीकी पोर्ट ला हेव में, जो कभी न्यू इंग्लैंड शिपिंग पर हमला करने वाले समुद्री डाकुओं का अड्डा था, उसने दफन खजाने की कई किंवदंतियां सुनी। अगले दिन वह 2 अन्य लड़कों एंथनी वॉन और जॉन स्मिथ के साथ वापस आया और खुदाई शुरू कर दी। 3 मीटर नीचे उन्हें पुराने ओक ब्लॉक्स का एक प्लेटफॉर्म मिला। 6 मीटर पर एक और 9 मीटर पर एक तीसरा। चाफ्ट की कठोर मिट्टी की दीवारों में वे अभी भी पिकैक्स के निशान देख सकते थे। जब काम कठिन हो गया तो उन्होंने मदद मांगी, लेकिन कोई भी ओक आइलैंड के पास नहीं गया। कहा जाता था कि यह उन 2 मछुआरों के भूतों द्वारा प्रेतवादित था जो 1720 में अजीब रोशनी की जांच करते समय वहां गायब हो गए। तो लड़कों ने अस्थायी रूप से हार मान ली। बाद में मैकगिनिस और स्मिथ द्वीप पर बस गए। 1803 में उनकी कहानी से प्रभावित होकर एक धनी नोवा स्कॉटियन सिमोन लिंड्स ने उनके साथ मिलकर एक खजाना कंपनी बनाई। ओक की परतों के साथ उन्होंने उष्णकटिबंधीय नारियल के रेशे, चारकोल और जहाज की पुट्टी की परतें, साथ ही अजीब प्रतीकों से कटा एक पत्थर भी खोज निकाला। 28 मीटर पर खुदाईकर्ताओं ने एक रॉबर को 5 मीटर गहरा धकेला और एक ठोस द्रव्यमान को मारा। लेंस को यकीन था कि यह एक खजाना चेस्ट था, लेकिन अगले दिन उसने गड्ढे में 18 मीटर
पानी पाया। हफ्तों की बैलिंग ने कोई परिणाम नहीं दिया। पानी का स्तर स्थिर रहा। लिंस ने मान लिया कि यह एक भूमिगत मीठे पानी के झरने के कारण था। अगले वर्ष उनके द्वारा किराए पर लिए गए खनिकों ने मनी पिट के एक तरफ 33 मीटर गहरा खोदा, फिर उसकी ओर सुरंग बनाने लगे। जब वे केवल 1 मीटर दूर थे तो गैलन पानी अचानक फट पड़ा। जैसे ही वे अपनी जान बचाने के लिए भागे, शाफ्ट जल्दी से मनी पिट के समान गहराई तक भर गया। पराजित और लगभग दिवालिया, लिंस ने हार मान ली। मैकगिनेस की मृत्यु हो गई। लेकिन वान और स्मिथ ने कभी उम्मीद नहीं खोई। 1849 में उन्होंने एक बार फिर मनी पिट पर हमला किया, ट्रूरो, नोवा स्कोटिया के एक सिंडिकेट के साथ। परिणाम नाटकीय थे। 30 मीटर नीचे, ठीक जहां क्रॉबर ने 1803 में एक ठोस द्रव्यमान को मारा था, एक घोड़े से चलने वाला पॉड ओगर ने एक स्प्रूस प्लेटफॉर्म को छेद दिया। एक खाली जगह से गिरने के बाद उसने 10 सेंटीमीटर ओक, 59 सेंटीमीटर धातु के टुकड़े, 8 सेंटीमीटर ओक, 22 सेंटीमीटर ओक, 22 सेंटीमीटर ढीली धातु, फिर से 10 सेंटीमीटर और ओक और स्प्रूस, और फिर गहरी मिट्टी में कटौती की। खुदाईकर्ताओं को यह एक रोमांचक संभावना लग रही थी। एक वॉल्ट जिसमें 2 चेस्ट, एक के ऊपर एक और खजाने से भरी हुई, शायद सोने के सिक्के या रत्न। इसके अलावा अगर ने एक लुभावनी चीज को ऊपर लाया, सोने की चेन के 3 लिंक। 1850 में एक दूसरा 100 मीटर शाफ्ट खोदा गया। यह भी भर गया। तो गया, लेकिन इस बार एक मजदूर गिर गया और उसने बड़बड़ाया, नमक पानी। फिर किसी ने देखा गड्ढों में पानी ज्वार की तरह ऊपर नीचे हो रहा था। इस खोज ने एंथनी वॉन की याददाश्त को झकझोर दिया। वर्षों पहले उसने स्मिथ के कोव पर समुद्र तट पर पानी को कम ज्वार पर नीचे गिरते देखा था, मनी पिट से 158 मीटर दूर। खजाना खोजकर्ताओं ने समुद्र का एक छिपा हुआ प्रवेश द्वार खोजने के लिए रेतीले समुद्र तट को छीन लिया। रेत के नीचे उनकी आश्चर्यचकित कर देने वाली खोज नारियल के रेशे और ईल घास की तन और एक पत्थर का फर्श जो 47 मीटर चौड़ा था, उच्च और निम्न ज्वार के निशानों के बीच की पूरी दूरी। और खुदाई में और भी आश्चर्य हुए, समुद्र से अंदर की ओर ढलान वाले और 21 मीटर नीचे की ओर गिरने वाले 5 पत्थर दीवार वाले बॉक्स ड्रेन जो मनी पिट की ओर लक्षित लाइन पर मिलते थे। अंततः समुद्र तट एक विशाल स्पंज के रूप में कार्य करता था ताकि ज्वारीय पानी को सोखकर एक पाइपलाइन में फिल्टर किया जा सके। इस पाइपलाइन ने 21 मीटर सीधे नीचे की ओर गिराया, जैसा कि बाद की खोजों ने सिद्ध किया। फिर मनी पिट के गहरे बिंदु तक वापस ढलान की। यह सब ढीले पत्थरों से भरा हुआ था ताकि कटाव को रोका जा सके। यह अद्भुत बाधा कोई प्राकृतिक रुकावट नहीं थी, यह एक जीनियस का काम था। जब खुदाई करने वाले 30 मीटर पर खजाने के करीब पहुंचे तो उन्होंने अनजाने में पाइपलाइन के मुहाने को रोकने वाली धरती के दबाव को कम कर दिया। ट्रूरो ने समुद्र को रोकने के लिए एक काफर डैम बनाया। समुद्र ने तुरंत इसे नष्ट कर दिया। इसके बाद उन्होंने 36 मीटर नीचे की खुदाई की और मनी पिट के नीचे सुरंग बनाई। लेकिन जब खुदाई करने वाले डिनर कर रहे थे, गड्ढे का निचला हिस्सा सुरंग में गिर गया, फिर और भी नीचे गिर गया, एक रहस्यमय खाली जगह में। हालांकि ट्रूरो सिंडिकेट ने $40,000 खो दिए। इसकी खोजों ने ओक आइलैंड में व्यापक रुचि जगा दी। इसके बाद एक श्रृंखला की महंगी अभियानों ने पीछा किया।
सभी खराब किस्मत से ग्रस्त। एक टीम ने एक बड़ी स्टीम पंप के विस्फोट के बाद हार मान ली, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई। 1893 में खुदाई शुरू होने के लगभग एक सदी बाद नोवा स्कोटिया के व्यवसायी फ्रेडरिक ब्लेयर द्वारा एक और सिंडिकेट का आयोजन किया गया, जिसने लगभग 60 सालों तक इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की। ब्लेयर और उनके साथी कोर ड्रिलिंग पर लौटे 47 मीटर की गहराई पर अब तक की सबसे गहरी खुदाई। उनके ड्रिल ने 18 सेंटीमीटर सीमेंट, 13 सेंटीमीटर ओक, 81 सेंटीमीटर धातु के टुकड़े, फिर और ओक और सीमेंट में कटौती की। अंत में 51 मीटर पर यह अडिग लोहे के खिलाफ झंझोड़ने लगा। ब्लेयर के लिए इसका मतलब था कि यह एक खजाना चेस्ट था जो प्राचीन कंक्रीट में घिरा हुआ था, बड़े और 1850 में ड्रिल किए गए लोगों की तुलना में गहरा दफन। इस बार सोने के कणों के साथ ड्रिल ने एक छोटे से चर्मपत्र का टुकड़ा भी ऊपर लाया, जिसमें क्विल पेन और भारतीय स्याही से लिखे भी अक्षर थे, जैसा कि बोस्टन के विश्लेषकों ने बताया। यह कुछ डबलून से अधिक विश्वास दिलाने वाला है। ब्लेयर ने दावा किया, या तो एक अद्भुत मूल्य का खजाना या ऐतिहासिक दस्तावेज उस गड्ढे के नीचे है, लेकिन सिंडिकेट कभी पता नहीं लगा पाया। $1,00,000 से अधिक खर्च करने के बाद यह समाप्त हो गया। केवल ब्लेयर ने जारी रखा। उन्होंने 40 साल के लिए द्वीप के खजाना संपत्ति अधिकारों को सुरक्षित किया, फिर किसी भी खोज में पाए गए किसी भी खजाने के हिस्से के लिए उन्हें पट्टे पर देने की पेशकश की। पहले लेनदार न्यूयॉर्क के इंजीनियर हैरी बोर्डोइन थे। कई प्रमुख समर्थकों को देखते हुए, जिनमें एक युवा वकील फ्रैंकलिन टी रूजवेल्ट शामिल थे, बोर्डोइन ने 1909 में खुदाई और ड्रिलिंग की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। फिर उन्होंने कॉलियर के लिए एक पत्रिका लेख लिखा, जिसमें दावा किया गया कि ओक आइलैंड पर कभी कोई खजाना नहीं। इसके बाद विस्कॉन्सिन, रोचेस्टर एंड वाइवायाना तक में साफ नहीं से और नेवार्क एनो सिसेट या पटे जया पांत्रे बने साफ प्रयोग जे स्या सिंडिकेट आए सभी विफल रहे। 1931 में सिडनी, नोवा स्कोटिया के विलियम चैपल ने मनी पिट में $30,000 डाले। फिर महामंदी ने उन्हें छोड़ दिया। 1936 में चैपल के बाद न्यू जर्सी के करोड़पति गिलबर्ट हेडन आए, जिन्होंने और $1,00,000 खर्च किए। हेडन ने उच्च गति पंपों को चलाने के लिए मुख्य भूमि से पनडुब्बी पावर लाइनों को चलाया और एक पेंसिल्वेनिया खनन फर्म को 80 मीटर शाफ्ट को साफ करने के लिए काम पर रखा। फिर भी कुछ नहीं मिला। 1951 में ब्लेयर की मृत्यु के समय ओक आइलैंड और इसके खजाना अधिकारों को विलियम चैपल के बेटे मेल ने अधिग्रहित कर लिया था, जिन्होंने 1931 में अपने पिता के अभियान के साथ काम किया था। मेल चैपल ने एक खुदाई पर $25,000 खर्च किए, जो जल्दी ही एक छोटी झील बन गई। फिर अपने अधिकारों के हिस्सों को अन्य खजाना खोजकर्ताओं को पट्टे पर दिया। नवीनतम होने के नाते रॉबर्ट रेस्टल हैमिल्टन, ओटारियो से एक 59 वर्षीय स्टील वर्कर, रेस्टल ने 1959 में अपनी $150 प्रति सप्ताह की नौकरी छोड़ दी और अपनी पत्नी मिल्ड्रेड और उनके बेटों बॉबी और रिकी के साथ ओक आइलैंड चले गए।
तब 24 और 14 साल के थे। रेस्टल ने तब से वहीं रह रहे हैं, मनी पिट के पास एक 2 कमरे की केबिन में, जो कीचड़ और सड़े हुए लकड़ी से भरी एक गुफा जैसी है। रेस्टल ने 1930 के दशक में खोदी गई 7 मीटर शाफ्ट को साफ करने में कामयाबी हासिल की है। उन्होंने 8 मीटर गहरे 8 छेद जोड़ दिए हैं, जो सभी पिछले खोजों को नाकाम करने वाली बार सुरंगों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अपने शिकार को वित्त पोषित करने के लिए रेस्टल ने पहले ही किसी भी खजाने में अपने आधे हिस्से का आधा हिस्सा दोस्तों और रुचि रखने वाले अजनबियों को बेच दिया है, जिन्होंने टेक्सास से भी पत्र लिखे हैं। कुल मिलाकर बचत और 5 साल की कठिन मेहनत सहित रेस्टल का मानना है कि ओक आइलैंड के मायावी खजाने की उनकी खोज की लागत लगभग $1 लाख है। फिर भी उनके पास अभी तक दिखाने के लिए केवल एक जैतून रंग का पत्थर है, जिसमें 1704 की तारीख खुदी हुई है, जिसे उन्होंने एक छेद में पाया था। और उस व्यक्ति के लिए गहरा सम्मान है जिसने मनी पिट को डिजाइन किया था। वह आदमी, वे कहते हैं, यहाँ आने के बाद से किसी भी व्यक्ति से बहुत ज्यादा चालाक था। यह माना कि मैं था, क्या वास्तव में मनी पिट के नीचे खजाना है, जैसा कि पेट्रोलियम इंजीनियर जॉर्ज ग्रीन ने 1955 में टेक्सास के तेल व्यापारियों के एक सिंडिकेट के लिए ओक आइलैंड पर ड्रिलिंग के बाद कहा था। किसी ने यहाँ कुछ दफनाने के लिए बहुत परेशानी उठाई, और जब तक वह अब तक का सबसे बड़ा व्यावहारिक मजाकिया नहीं था, यह प्रयास करने लायक था। चंगू रवि रॉबर्ट रेस्टल की ओक आइलैंड खजाने की 6 साल की खोज एक दुखद अंत पर पहुंचती है, जब 8 मीटर गहरे शाफ्ट की जांच करते समय वह धुएं से अभिभूत हो जाता है और पानी से भरे गड्ढे के नीचे गिर जाता है। उनके बेटे बॉबी, साथ ही सहायक कार्ल ग्रेसर और सिरिल हिल्स मदद के लिए गड्ढे में कूदते हैं, लेकिन तीनों पुरुष भी बेहोश हो जाते हैं और डूब जाते हैं। संभावित मौत का कारण गैसोलीन पानी के पंपों से कार्बन मोनोऑक्साइड। 1971 ट्राइटन एलायंस लिमिटेड, एक खजाना शिकार समूह जो 3 साल पहले गठित हुआ था, सबसे संभावित बोर होलों में से एक को 70 मीटर तक गहरा करता है। एक पानी के नीचे का कैमरा बेडरॉक से उकेरी गई एक गुहा और पत्थर के कक्ष के भीतर एक कटा हुआ हाथ, एक शव और कई खजाने के चेस्ट की अनाजदार छवियां लाता है। फुटेज से उत्साहित ट्राइटन 10 डाइविंग अभियानों की शुरुआत करता है। कोई खजाना नहीं मिला। 1983 ट्राइटन एलायंस ने स्थानीय खजाना खोजकर्ता फ्रेड नोलन पर मुकदमा दायर किया, जिसमें उसके 7 लॉट के स्वामित्व को चुनौती दी और द्वीप के एकमात्र कॉजवे तक पहुंच की मांग की, जिसे तब नोलन अवरुद्ध कर रहा था। 4 साल बाद अदालतों ने फैसला सुनाया कि नोलन लॉट रख सकता है, लेकिन उसे कॉजवे एक्सेस खोलने का आदेश दिया गया। अफसोस की बात है, महंगा अदालत का मामला 1987 के शेयर बाजार दुर्घटना के साथ मिलकर निवेशकों को डराता है और लगभग 1 दशक के लिए सभी मनी पिट गतिविधि को रोक देता है। 2014 खजाना प्रेमी रिक और मार्टी लागीना, 2 मिशिगन भाई जो अब ओक आइलैंड के अधिकांश हिस्से के मालिक हैं, इतिहास चैनल को उनके प्रयासों के आसपास एक रियलिटी शो